अब तहलका मचा दिया है एक बड़ा बयान देकर कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर चुका है। जानेंगे आखिरकार क्या है, कितनी लंबी दूरी का है और ये किस तरीके से चाइना के पूरे खेल को पलट कर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने जो ये निर्णय लिया है भारत के कई सारी कंपनियों को बैन लिस्ट से हटाने का, इसके पीछे एक बड़ा कारण भी निकल कर आया है। फॉक्सकॉन ने अचानक से क्यों ऐसा निर्णय लिया कि चाइनीज नागरिकों को भेजना बंद कर दिया है, साथ ही साथ चाइना ने चुपके कुछ बड़ा किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान की नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइलें चीन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सैन्य प्रतिष्ठानों पर सटीक लंबी दूरी के हमले करने की अनुमति देती हैं, जो बीजिंग के साथ बढ़ते तनाव के बीच स्वशासित द्वीप की रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। पिछले महीने कई मीडिया स्रोतों ने बताया कि ताइवान उत्तरी चीन में गहरे लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास कर रहा है, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। नेशनल चुंगसान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहले ही 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली चिंग-टिएन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया है और इसे चिंग-टिएन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है। ताइवान ने कथित तौर पर 2024 के अंत में चिंग-टिएन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन शुरू किया और ताइवानी वायुसेना और मिसाइल कमांड को छोटी मात्रा में आपूर्ति की। रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में ताइवान द्वीप के दक्षिण में पिंगटुंग काउंटी में 20 मिसाइलों के साथ 10 मोबाइल सिस्टम तैनात करने का लक्ष्य रखता है। चिंग-टिएन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कथित तौर पर बंकर शैली के लॉन्च सिस्टम से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे उत्तरजीविता और स्ट्राइक क्षमता में वृद्धि होगी। ताइवान की सेना चेक निर्माता टाट्रा के 12x12 चेसिस ट्रकों को प्राथमिक लॉन्च वाहन के रूप में मानती है, जबकि यूएस निर्मित ओस्कोस M983 ट्रक एक विकल्प है। चिंग-टिएन मिसाइल श्रृंखला, जिसे पहली बार पिछले साल तैनात किया गया था, ताइवान के उद्घाटन रणनीतिक हथियार का प्रतिनिधित्व करती है, जो होहो और इनर मंगोलिया तक के लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम है। यह परियोजना कथित तौर पर कोड नेम फिजी नंबर 2 के तहत $13.5 बिलियन के बजट का हिस्सा है, जो बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच डीप स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ताइवान के प्रयास को रेखांकित करती है। मिसाइलों को और बेहतर बनाने के लिए एडवांस सामग्री और रॉकेट इंजन विकसित करने के प्रयासों में भी शामिल है, जिसमें NCSIST हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने के लिए घरेलू विशेषज्ञता का लाभ उठा रहा है। यह पहल ताइवान की रणनीतिक धुरी के साथ संरेखित है, जो अधिक मोबाइल और जीवित रक्षा प्रणालियों की ओर अग्रसर है। एशिया टाइम्स ने पहले ही ताइवान की लंबी दूरी की मिसाइल परियोजनाओं पर रिपोर्ट की है। ताइवान ने महत्वपूर्ण चीनी प्रतिष्ठानों बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों को टारगेट करते हुए हुसियुंगफेंग लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। यह मिसाइल, जिसकी कथित सीमा 1200 किलोमीटर तक है, चीन द्वारा संभावित नौसैनिक नाकाबंदी और पूर्वव्यापी हमलों का मुकाबला करने के लिए ताइवान के इरादों को दिखलाती है। नेविगेशन NSSIST द्वारा विकसित HE-2E में उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए एडवांस नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल के बराबर है। ताइवान युंगफेंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी आगे बढ़ा रहा है और कथित तौर पर बार्डेन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। हालांकि अमेरिकी विरोध ने इसकी प्रगति को सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त ताइवान का टारगेट रणनीतिक स्वायत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्षिक मिसाइल प्रोडक्शन को लगभग 500 यूनिट तक बढ़ाना है। इस महीने 1945 के एक आर्टिकल में क्रिश्चियन मार्टिन ने उल्लेख किया है कि मिसाइल की रेंज ताइवान को मुख्य भूमि चीन में गहराई तक हमला करने की क्षमता देती
है, जो संभावित रूप से तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों, तेल बंदरगाहों, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, गैस बिजली संयंत्रों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे प्रमुख ऊर्जा बुनियादी ढांचे को टारगेट करती है। मार्टिन का कहना है कि ये साइटें मुख्य रूप से चीन के पश्चिमी तट पर उसके पास स्थित है, चिंगटियन के पहुंच के भीतर है, जो संघर्ष की स्थिति में उन्हें संभावित टारगेट बनाती है। उन्होंने कहा कि चिंगटियन की तैनाती चीन को एक मजबूत संदेश भेजती है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने और संभावित आक्रमण या फिर दुर्बल करने वाली नाकाबंदी को रोकने की ताइवान की क्षमता पर जोर देती है। इसके अलावा इयान ईस्टन ने प्रोजेक्ट 2049 इंस्टीट्यूट के लिए एक दशक पुरानी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ताइवान की सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टोही स्ट्राइक नेटवर्क में कमजोरी को टारगेट करते हुए एक मजबूत काउंटर स्ट्राइक सिद्धांत बनाया है। महत्वपूर्ण नोड्स के अवरोधन पर जोर देते हुए ईस्टन ने कहा कि ताइवान पीएलए कमांड सेंटर संचार से केंद्रों और बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए सटीक क्षमता रखता है। ईस्टन के अनुसार ताइवान का सिद्धांत खुफिया संचालित राजनीतिक रूप से कैलिब्रेटेड हमलों को प्राथमिकता देता है, जो कमांड सेंटर, एयरबेस और नौसेना सुविधाओं जैसे पीएलए परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिसाइलों के अलावा उन्होंने कहा कि ताइवान निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लक्ष्यीकरण समर्थन के लिए यूएवी प्रणालियों को भी अब तैयार कर रहा है। इसके अलावा नौसेना और सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों की भी तैनाती करना शुरू कर रहा है। कहा जा रहा है कि ताइवान की ऑपरेशन को रोकने के लिए ये अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और हाईटेक कर रहे हैं, ताकि किसी भी हद में ये जा सके। हालांकि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध यहाँ देखकर लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ रहा है। यूक्रेनी हमले जिस तरीके से रूस को 3 साल तक खींच रहे हैं, कुछ इसी तरीके का प्रणाली यहाँ पर अब ताइवान भी सोच रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है और ताइवान ने हक्का बक्का कर दिया है इस छोटे से देश ने, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें फॉक्सकॉन। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अचानक से फॉक्सकॉन ने क्यों चाइनीज वर्कर्स को भारत में भेजना बंद किया है और उसकी जगह फिर कौन आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो चाइनीज वर्कर भारत के लिए आने वाले थे, उन्हें खास तौर पर कहा गया है कि आप अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो, और यहाँ पर फिर ताइवान इनकी जगह पर ताइवानी लोगों को रिप्लेसमेंट के तौर पर भेज रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत को रेयर अर्थ मटेरियल रोकने के लिए भी चाइना यहाँ कई सारे प्रावधान लगा रहा है। अभी भारत ज्यादातर रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चाइना के ऊपर निर्भर है, तो इस चीज का फायदा भी उठाता हुआ चाइना दिख रहा है। इरादा क्या है? इरादे दो हैं। एक तो वर्कफोर्स की कमी हो जाए भारत को, ताकि आईफोन जो काफी तेजी से भारत में अपना विकास कर रहा है उसके लिए दिक्कतें पैदा हो, और आईफोन अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो एक बड़ा ब्रांड जो आने के साथ ही निकलने के लिए विवश हो जाए, तो ये फिर जो उनकी एक पूरी प्लानिंग है चाइना +1 की और भारत में शिफ्ट करने की, वो पूरे प्लान को यहाँ पर खत्म कर देगा। इस वजह से भी माना जा रहा है कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, जिसकी वजह से चाइना जानबूझकर भारत के अंदर डिले पे डिले करवा रहा है। इस डिले से भारत को जितना ज्यादा हानि होगी, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट चाइना को होगा। आपको याद होगा अभी एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था, जैक सुलिवन ने कहा था कि भारतीय कंपनियों के ऊपर से प्रतिबंध हटाए जाएंगे। माना जा रहा है कि उनमें से कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर हैं, और भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर बन सकती है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।